वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर सामईन, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मौलाना इसारुल हक साहिब हमारे मोहतरम, हमारे साथी, जिन्होंने ये चंद रोज़ा कोर्स तरतीब दिया, आपने माशाअल्लाह उसमें अपने भरपूर शौक़ का इजहार किया। अल्लाह करीम मौलाना की तगोदौ को, आपकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस नेक अमल की बरकत से अल्लाह पाक हम सबको सीरत मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह करीम इस नेक अमल की बरकत से हमें क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। सीरत मुबारका के मुख्तलिफ उन्वानात आपके सामने बयान किए गए। सीरत मुबारका एक बहरे बेकनार है। सीरत मुबारका एक बहरे बेकनार है, ऐसा समंदर जिसका कोई किनारा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका पर मुख्तलिफ उन्वानात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खतीब अपनी खिताबतें, मुदर्रिस अपनी तदरीस, मुफस्सिर अपनी तफासीर में, मुहद्दिस अहादीस के उन्वानात में और मुतकल्लिम अपने तर्ज कलाम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को और मुसन्निफ अपनी तसनीफात में बयान करते करते चले गए और आखिर में उन्होंने यही कहा, वो किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कई सौ बल्कि कई हजार अशआर कहे और आखिर में उसने कहा, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आबला पा मदा बाकी है। गोया के जिंदगियां तमाम हो जाती हैं लेकिन हुजूर की मनक़बत, हुजूर की शान, हुजूर की मदा, हुजूर की अजमत ये नामुकम्मल रहती है। जिस करीम आका की शान और उनकी सीरत मुबारका को बयान करने में अल्लाह पाक को 23 साल लगे हों, उसे मैं और आप एक हफ्ते में बयान करना चाहें या सुनना चाहें तो कभी भी ये हक अदा नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब की सीरत को बयान किया कुरान करीम की सूरत में। 23 साल लगे हैं कुरान पर नाजिल होने की सूरत में, कुरान के नुज़ूल में 23 साल में अल्लाह पाक ने हुजूर की सीरत बयान की। मैं और आप उसे हफ्ता 10 दिनों में बयान करना चाहें, समेटना चाहें, पढ़ना चाहें तो ये नामुमकिनात में से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ पहलू हैं, उनमें से चंद एक उन्वानात पर आपके सामने उलमाए कराम मुख्तलिफ उन्वानात पे अपने अपने अंदाज में गुफ्तगू करते रहे।
न कोई खिताबतें मकसूद हैं, न कोई तकारीर मकसूद हैं, न कोई बयानात मकसूद हैं। ये एक मुज़ाकरा है जो आपके साथ किया जाता है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात गुजरते हैं जो आपने पहले भी सुन रखे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं होती। लेकिन मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह करीम हमें अपने हबीबे करीम की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हर पैगंबर जो दुनिया में आते हैं उनकी जिम्मेदारियों में होता है तालीम, तज़किया और तरबियत और अल्लाह के पैगामात को लोगों तक पहुंचाना। गोया तज़किया और तरबियत ये पैगंबर की जिम्मेदारियों में से होती है। तरबियत करना, नश्व नुमा करना, एक एक बात बतलाना, एक एक बात समझाना, ये पैगंबर की जिम्मेदारियों में से होती है। और पैगंबर चूंकि अपनी उम्मत के लिए मुशफ़िक़ और मेहरबान होते हैं, पैगंबर अपनी उम्मत के लिए मुशफ़िक़ मेहरबान होते हैं और शफ़क़त की वजह से वो एक एक बात बतलाते हैं, समझाते हैं, चाहे उसका ताल्लुक फर्द के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक मुआशरे के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक इज्तिमाइयत के साथ हो, हर पहलू पर रहनुमाई करते हैं, तरबियत करते हैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और पैगंबर कितने मुशफ़िक़ होते हैं, क्योंकि पैगंबर अमूमन जो दुनिया में आए हैं उन्होंने एक जमाने तक बकरियां चराई हैं, एक जमाने तक बकरियां चराई हैं। और उलमा ने लिखा है कि बकरी बड़ा नाजुक सा जानवर है और पैगंबर उन्हें चराते थे, संभालते थे। एक इधर भाग जाती है, दूसरी उधर भाग जाती है, न उसे जोर से मार सकते हैं, न उसे जोर से खींच सकते हैं। वो नाजुक सा जानवर है और पैगंबर को पालते हैं, संभालते हैं। और गोया अल्लाह पाक पैगंबरों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपको जो उम्मत मिलने वाली है उस उम्मत के लोग भी बड़े नरम मिजाज, बड़े नाजुक मिजाज, बड़े अजीब मिजाज के और बड़े मुख्तलिफ मिजाज के होंगे। तो उनको कैसे संभालना है ये पैगंबरों को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने भी मक्का में रहकर बकरियां चराई हैं और मजदूरी पे चराई हैं। अल्लाह के नबी ने भी चराई है, मजदूरी लेकर चराई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम भी किया है। तो पैगंबर उम्मत की तरबियत करते हैं और उससे पहले अल्लाह पाक उन्हें तरबियत खुद करते हैं। पैगंबरों की तरबियत खुद रब करते हैं और फिर पैगंबर उम्मत की तरबियत करते हैं। पैगंबर मुशफ़िक़ मेहरबान होते हैं, पैगंबर नरम मिजाज होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कुरान करीम में कई मकामात पर फरमाया है। मैंने आयत तिलावत की सूरह आले इमरान की। अल्लाह पाक फरमाते हैं फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह की रहमत की वजह से आप इन लोगों के लिए बड़ी रहमत वाले और बड़े नरम दिल वाक़े हुए हैं। वलौ कुन्त फज़्ज़न, अगर आप होते तुंदखू गलीज़ल क़ल्ब, सख्त दिल होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये सब के सब आपके पास से मुंतशिर हो जाते। फ़अफ़ु अन्हुम, आप इनसे दरगुजर कीजिए। वस्तग़फिर लहुम, इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगिए। वशाविरहुम फिल अम्र, इनसे मुआमलात में मशवरा कीजिए। फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आप किसी काम का अज़म कर लें तो अल्लाह पे भरोसा करें। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह पाक भी तवक्कल करने वालों को पसंद फरमाते हैं।
फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए पैगंबर आप इनके लिए अल्लाह की रहमत की बरकत से आप इनके लिए नरम दिल वाक़े हुए हैं। तो तरबियत करने वाले के लिए पहला उसूल ये है कि उसके दिल में और मिजाज में नरमी होनी चाहिए, तब वो तरबियत कर सकता है। अगर उसके मिजाज में तुंद हुई हो, सख्त मिजाज हो, झगड़ालू हो, तो वो तरबियत नहीं कर सकता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नरम दिल अता किया था। ये नरम दिल ही तो था अल्लाह के नबी का कि ताइफ में लोग पत्थर मार रहे हैं और अल्लाह के नबी उनके लिए दुआ कर रहे हैं, खून भी साफ कर रहे हैं, जख्मों को भी साफ कर रहे हैं और उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। ग़ज़वा उहुद, मैदान उहुद में पत्थर लगे हैं, अल्लाह के नबी का खून बह रहा है और अल्लाह के नबी दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी व इन्नहुम ला यअलमून, ए मेरे अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं हैं कि पैगंबर का मकाम क्या होता है। ये अल्लाह के नबी की नरम दिली है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नरम दिली की वजह से लोगों की तरबियत की है। और आपके इल्म में है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस माहौल में मबऊस हुए, मक्का मुकरमा में देहाती माहौल था और देहाती लोगों के मिजाज जरा सख्त होते हैं, जरा सख्त नहीं बल्कि बहुत सारे सख्त होते हैं। देहाती लोगों के मिजाज सख्त होते हैं। और एक जुमला और भी कहता हूं, मक्का मुकरमा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ हैं दाएं बाएं, और आपने अरबी का एक जुमला याद रखना है। अरबी में कहते हैं अहलुल जबली कल जबल, पहाड़ी लोग पहाड़ों की तरह होते हैं, सख्त। पहाड़ी लोग पहाड़ों की तरह सख्त होते हैं। और मैं वैसे एक बात कह रहा हूं, हमारे इलाके में यहाँ करीब में पहाड़ हैं, कभी आपको वहां के लोगों से वास्ता पड़ा हो तो आपको अंदाजा होगा कि पहाड़ अपने रहने वालों के मिजाज पे भी असर छोड़ते हैं। तो गांव देहात के रहने वाले लोगों का मिजाज में सख्ती होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस माहौल में आए, वहां के लोगों के मिजाज में तुंदी थी, सख्ती थी, झगड़ालूपन था। ऐसा माहौल था जहां के रहने वाले लोग जंग लड़ते थे तो कई कई नस्लों तक वो जंग चली जाती थी। उनकी बाज लड़ाइयां और जंगें 120 साल तक गई हैं। 120 साल, 40 साल में भी अगर एक नस्ल चेंज होती हो तो 3 नस्लें खप गई हैं, जंगें खत्म नहीं हुई हैं। 3 नस्लें खप गई हैं, जंगें खत्म नहीं हुई। ये उनका मिजाज था। अब ऐसे माहौल के लोगों की तरबियत करना, उन्हें बात समझाना, ये अल्लाह के नबी का कमाल है। और ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों की तरबियत किस अंदाज में की है। सीरत मुबारका में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं। वाक़यात से बात जरा समझ आती है तो मैं 2-3 वाक़यात आपके सामने अर्ज करूंगा। आपको अंदाजा होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की तरबियत कैसे करते थे। एक सहाबी हैं हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी हैं हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फ़ज़ाइल अमाल में, हयातुस सहाबा में आप उनका तज़किरा, उनके वालिद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर का तज़किरा भी पढ़ते हैं। ग़ज़वा उहुद में जो तीर अंदाजों वाला ग्रुप था, उसमें जो हजरत अब्दुल्लाह शहीद हुए वो हजरत जाबिर के वालिद हैं। ये हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर आया मुलाकात के लिए। मैंने आके दरवाजा खटखटाया। आपकी तवज्जो है तो इंशाअल्लाह बात वाक़े से समझ आएगी और इसी से हमारी तरबियत भी होगी। हमें भी पता चलेगा कि जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं
उस पैगंबर ने हमें मुआशरत कैसी सिखाई है और हम कैसी मुआशरत में जी रहे हैं। उन्होंने जो कल्चर और रहन सहन दिया था वो कैसा था और हम जिस मुआशरत में जी रहे हैं ये कैसा मुआशरत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुलाकात के लिए आए जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं कि मैंने दरवाजा खटखटाया, अल्लाह के नबी दरवाजे पर आए, मैंने दरवाजा खटखटाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है, कौन है, जैसे दरवाजे पे आने वाले से पूछा जाता है और पूछना भी चाहिए कौन है। तो हजरत जाबिर कहते हैं मैंने कहा अना, मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार फरमाया अना अना, मैं क्या होता है, मैं क्या होता है। हजरत जाबिर कहते हैं गोया अल्लाह के नबी को मेरा अंदाज पसंद नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सहाबी वाकया बयान कर रहे हैं और इससे हुजूर की तरबियत का अंदाज पता चलता है। गोया अल्लाह के नबी ये समझा रहे हैं कि जब किसी के दरवाजे पे जाए तो अगर वो पूछे कि कौन, तो बजाय मैं कहने के अपना नाम और अपना तारुफ बतलाना चाहिए। अपना नाम बतलाएं, अपना तारुफ बतलाएं, जी मैं फुला, अपना नाम बतलाएं, फुला कॉलोनी, फुला टाउन, फुला दफ्तर से आया हूं, मदरसे से आया हूं, मस्जिद से आया हूं, अपना नाम बतलाए। इसी से उलमा ने लिखा है कि ये अदब है मुलाकात का कि जब किसी के पास मुलाकात के लिए जाएं तो दरवाजा खटखटाएं तो बतलाएं, अपना तारुफ बतलाएं जब वो पूछें। किसी को फोन करें तो फोन में भी अगर पता है कि मेरा नंबर उनके यहाँ सेव नहीं है तो ये फोन का भी अदब है कि वहां भी नाम बतलाना चाहिए कि मैं कौन बोल रहा हूं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी आपने नहीं पहचाना, आपने नहीं पहचाना, बस आप बड़े लोग हो गए हैं, अब कहां पहचानते हैं, और अजियत देते हैं हम उसको, और टेंशन में मुब्तला करते हैं। अच्छा आपने नहीं पहचाना, चले फिर रहने दें, बंद कर देते हैं। वो और उलझन में आ जाता है कि पता नहीं ये कौन था। जबकि अपना नाम और अपना तारुफ बतलाना ये अल्लाह के नबी की तरबियत है। ये अल्लाह के नबी ने सिखाया है कि जब किसी से मुलाकात के लिए जाएं, घर पे या फोन पे बात करें तो अपना नाम और अपना तारुफ बतलाएं, जी मैं फुला बोल रहा हूं, फुला इलाके से बोल रहा हूं, फिर उसके बाद अपनी बात करनी चाहिए। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और उनकी तरबियत है। इससे भी अगली बात, मुआशरे में रहते हुए अमूमन हम लोग 2 अलग अलग इंतहाओं का शिकार हो जाते हैं। हम में से कुछ वो हैं जो सिर्फ आखिरत को मद्देनजर रखते हैं और मुआशरे में रहते हुए दुनिया और दुनिया के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। और हम में से एक वो तबका है जो उस इंतहा पे है जो सिर्फ दुनिया और दुनिया के रहने वालों की फिक्र करता है, आखिरत उनके पेशे नजर नहीं होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, जो तरबियत फरमाई है, उसमें हमें समझाया है कि दुनिया में रहते हुए अपने इर्द गिर्द जो लोग वाबस्ता हैं उनके हुकूक का ख्याल रखना, उनके मिजाज का ख्याल रखना, उनको भी इंसान समझते हुए उनकी भी फिक्र करना, ये भी बहैसियत मुसलमान जिम्मेदारी है। और दुनिया में रहते हुए आखिरत की फिक्र करना, आखिरत की तैयारी करना, ये भी मुसलमान की जिम्मेदारी है। ना वो इंतहा और ना ये इंतहा, बल्कि दीन इस्लाम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत दी है वो इत्तिदाल और मियाना रवी की तरबियत है। दुनिया में रहते हुए कौन कौन हमारे मुतअल्लिका हैं, हमारा जिस्म, हमारे रिश्तेदार, हमारे बीवी बच्चे, हमारे पास आने वाले मेहमान, ये हमारे मुतअल्लिका हैं। अब एक आदमी
इनको छोड़ छाड़ कर जंगलों में निकल जाए या अगर आबादियों में भी रहे तो उसे कोई फिक्र नहीं अपनी औलाद की, उसे कोई फिक्र नहीं अपने जिस्म की, उसे कोई फिक्र नहीं अपने आराम की, उसे कोई फिक्र नहीं अपने मेहमान की। तो ये मिजाज, ये इअ्तिदाल के खिलाफ है, ये नबवी तालीमात और नबवी तरबियत के खिलाफ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तरबियत कैसे की है, इस मामले में मिजाज की रहनुमाई कैसे की है, इस पर भी एक वाकया मैं नकल कर देता हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत का अंदाज क्या था, नबवी अंदाज़े तरबियत क्या था। दो सहाबा के नाम आपने सुन रखे हैं। एक सहाबी हैं हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी हैं हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये दो नाम आपने पहले सुन रखे हैं। इन्हीं से मुताल्लिका एक वाकया और उससे बात समझ आ जाएगी। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के रहने वाले, फारस के रहने वाले, और ये वाहिद सहाबी हैं जिनकी उम्र सबसे तवील तरीन, सबसे लंबी उम्र पाई है, जिन्होंने। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह शारिह बुखारी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने इनकी उम्र के बारे में मुहतात राय बतलाई है कि हजरत सलमान फारसी की उम्र हुई है 250 साल। 250 साल। ईरान के रहने वाले थे, आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाले, पहला मजहब इनका ये था। वहां से इन्हें इंतजार हुआ कि हिदायत पानी चाहिए, हिदायत पाने के लिए निकल पड़े। ईरान से सफर करके शाम के इलाके में पहुंचे, ईसाई मजहब इख्तियार किया। ईसाई मजहब जाहिर है उस जमाने में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेअसत और तशरीफ आवरी से पहले ईसाई मजहब बरहक था, तो उसी दीन को इख्तियार कर लिया। शाम में पहुंचे, वहां एक बाखुदा राहिब और पादरी था, उसके इबादत खाने में, उसकी खिदमत में, उसके पास रहने लग गए। उनसे एक दिन इन्होंने गुजारिश की कि मैं राहे हिदायत की तलाश में ईरान से चला, शाम में पहुंच गया हूं, मैं हिदायत हासिल करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम यहां हिदायत पाना चाहते हो, हिदायत के लिए तो आखिरी नबी आने वाले हैं, यसरब की सरजमीन, खजूरों की सरजमीन, जिसे मैं और आप मदीना मुनव्वरा कहते हैं, वहां जाओ, वहां तुम्हें हिदायत मिलेगी और वहां तुम्हें नबी आखिर उज़्ज़मा मिलेंगे जो आखिरी किताब और आखिरी हिदायत लेकर नाजिल होने वाले हैं। शाम से निकले, किसी ने उन्हें अगवा कर लिया, आगे फरोख्त कर दिया। बिकते बिकाते एक यहूदी ने खरीदा और मदीना में आकर उस यहूदी के गुलाम बन गए। गुलामी तो इख्तियार कर ली, लेकिन खुश थे कि उसी इलाके में पहुंच गए हैं जहां आखिरी नबी ने आना है। बिकते बिकाते मदीने में आ गए, मदीना मुनव्वरा में गुलाम की जिंदगी गुजार रहे। लंबा वाकया इनकी सीरत का। अब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मदीना में हिजरत करके, इन्हें तो इंतजार था, वो सालों का इंतजार, हिदायत पाना चाहते थे। अल्लाह के नबी आए, इन्होंने आके कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने से ये मुसलमान हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका बड़ा ख्याल करते थे। अल्लाह के नबी ने मदीना में मुआखात कायम की, एक मुहाजिर और एक अंसारी को आपस में भाई भाई बनाया। ये भी चूंकि रहते तो मदीना में थे, लेकिन इनका कोई खानदान कबीला नहीं था। तो जब ये यहूदी आका की गुलामी से आजाद हुए, तो अल्लाह के नबी ने इनको मुहाजिर की हैसियत से इनकी मुआखात कायम की हजरत अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। दो नाम याद है आपको, हजरत अबू दरदा और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु।
बुखारी शरीफ में ये रिवायत मिलती है कि जब ये भाईचारा और मुआखात कायम हुई तो भाईचारे में क्या होता था? भाईचारे में ये था कि वो अंसारी अपने उस मुहाजिर भाई को ले जाता था अपने घर, जो खुद खाता था उसे भी खिलाता था, जो खुद पहनता था उसे भी पहनाता था, जो अपना कारोबार उस कारोबार में भी शरीक करता था। गोया जैसे सगे भाई होते हैं उनसे भी बढ़कर वो उन्हें अपना भाई बना लिया करते थे। तो हजरत अबू दरदा ने भाई बनाया और ले गए अपने घर। अब हजरत सलमान फारसी की इस वक्त जब ये वाकया पेश आया तब कम अज कम उम्र 200 साल बनती है, तब उम्र कम अज कम 200 साल बनती है, क्योंकि इसके बाद भी काफी अरसा वो जिंदा रहे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हजरत अबू दरदा के घर में पहुंचे, हजरत सलमान मुहाजिर हैं और हजरत अबू दरदा अंसारी हैं, उनके घर में पहुंचे तो घर में जाके देखा तो घर की हालत से अंदाजा हुआ कि घर के रहने वालों को घर की कोई फिक्र नहीं है। जिस घर में औरत हो वो औरत वहां रहती हो तो घर में दाखिल होते ही पता चलता है, सफाई से, पर्दों से, चीजों के रहन सहन से, चीजों की अपनी अपनी जगह पे सेटिंग और फिटिंग से पता चलता है कि यहाँ कोई औरत रहती है। बड़े हैरान हुए कि यहाँ तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, पर्दे का हुक्म तब नाजिल नहीं हुआ था। हजरत सलमान फारसी ने अपनी भाभी हजरत अबू दरदा की बीवी से कहा कि बहन ये क्या है? उन्होंने कहा बस आपके भाई को घर की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, उन्हें घर की कोई फिक्र ही नहीं। हजरत सलमान फारसी समझ गए, आखिर इतनी उम्र थी, इतने मुल्क घूमे थे, इतने मजाहिब तब्दील किए थे, जाहिर है तजर्बा तो था उनका, उम्र भी 200 साल से क्रॉस हो रही थी, तजर्बा तो था। हजरत सलमान फारसी समझ गए। दोपहर का वक्त हुआ, खाना लगा, हजरत अबू दरदा ने खाना लगाया सलमान फारसी के सामने और फरमाया खाइए। हजरत सलमान फारसी ने कहा आप भी खाओ। तो हजरत अबू दरदा ने कहा मैं नहीं खाऊंगा, मैं रोजे से हूं। आपकी तवज्जो होगी तो आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, है तवज्जो आपकी। हजरत अबू दरदा ने खाना पेश कर दिया, हजरत सलमान फारसी ने कहा कि खाइए आप भी, आप मेजबान हैं, आप भी तो खाइए ना। उन्होंने कहा नहीं मैं रोजे से हूं। उन्होंने कहा रोजा तोड़ो, नफली रोजा था, रोजा तोड़ो मेरे साथ खाओ, आप नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। नफली रोजा मेहमान के लिए तोड़ा जा सकता है, उन्होंने रोजा तोड़वा दिया, खाने में शरीक किया, खाना खाने लग गए। शाम हुई, रात खाने का वक्त हुआ, रात का खाना खाया, इशा हुई, इशा के बाद जब आराम का वक्त आया तो उन्होंने एक बिस्तर लगाया और हजरत सलमान फारसी को कहा आप आराम कीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कहा अपना बिस्तर भी लाओ ना साथ, इधर आराम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो मुसल्ला बिछा के इबादत करूंगा, मैं तो मुसल्ला बिछा के इबादत करूंगा। हजरत सलमान फारसी ने कहा इबादत मैंने भी करनी है, लाओ बिस्तर, पहले आराम करते हैं। हमारे दिमागों पे भी कोई चोट लग रही है ना, कोई चोट लग रही है ना। हजरत सलमान फारसी ने कहा बिस्तर बिछाओ, आराम करते हैं। थोड़ी देर जब आंख लगी तो हजरत सलमान फारसी ने देखा कि हजरत अबू दरदा उठने लगे हैं और फिर इबादत शुरू करने लगे। उन्होंने कहा बैठ सो जाओ, अभी रात बहुत बात थी, आराम करो, अभी नहीं। रात आधी गुजर गई, रात 2/3 गुजर गई। जब रात का 1/3 हिस्सा बाकी रह गया, कौन सा टाइम हुआ? तहज्जुद का। कौन सा टाइम हुआ? तहज्जुद का। तो हजरत सलमान फारसी उठे, उन्होंने उठकर हजरत अबू दरदा को उठाया, उन्होंने कहा अब उठो, अब वुजू करें और नफल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, इबादत करें। अब हजरत अबू दरदा को उलझन तो बहुत हो रही थी,
लेकिन बाबा जी के एहतराम में और हजरत सलमान फारसी के एहतराम में वो खामोश थे कि मेहमान है। अंसारी भाई जो हैं वो हजरत सलमान फारसी मुहाजिर की वजह से वो एहतराम में थे और खामोश थे। तहज्जुद पढ़ी दोनों ने उठकर, फजर का वक्त हुआ, दोनों गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ने बाजमात फजर की। जब मस्जिद में पहुंचे, फजर की नमाज पढ़ी। अब हजरत अबू दरदा को उलझन है कल के वाकयात पर। जब नमाज हो गई, नमाज के बाद अल्लाह के नबी तशरीफ रखते थे, सहाबा किराम बैठ जाया करते थे, अपनी अपनी बात, रात की ख्वाब, कोई कारगुजारी, कोई ना कोई बात शेयर करते थे। अल्लाह के नबी सुना करते थे, जो रहनुमाई की जरूरत होती रहनुमाई फरमा देते थे। हजरत अबू दरदा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भी एक मसला है। हुजूर ने फरमाया, पूछिए। हजरत अबू दरदा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल ये हुआ, दोपहर ये हुआ, रात ये हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। हजरत सलमान फारसी ने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। आप रहनुमाई करें कि किसका अमल कैसा था, आप फरमाएं क्या करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान फारसी ने जो कहा है वो ठीक है, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। सलमान फारसी जो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे, तुम्हें भी ऐसे करना चाहिए। उस मकाम पर अल्लाह के नबी ने हजरत अबू दरदा को मुखातब करके कहा कि ए अबू दरदा, तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे जिस्म का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे खानदान का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे मेहमान का भी तेरे ऊपर हक है। हर हकदार को उसका हक दिया करो। यही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैं यही बतलाना चाहता हूं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि नहीं सारी सारी रात नफल पढ़ा करो, न बीवी के हुकूक, न औलाद के हुकूक, न मेहमान के हुकूक, न पड़ोसियों के हुकूक, न अपने जिस्म का हक, न अपनी आंखों को आराम दो, न अपने जिस्म को आराम दो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं समझाया, बल्कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत करते हुए समझाया कि तेरी आंखों का भी तेरे ऊपर हक है, इसे भी आराम दिया करो। ये मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूं, हमारी आंखों का भी हम पर हक है, इसे भी आराम देना चाहिए। सारी सारी रात नेट इस्तेमाल, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए, अल्लाह करे हमें समझ आ जाए। सारी सारी रात आंखों का भी हक है। और अब तो डॉक्टर ये बतला रहे हैं कि आंखों की बीमारियां और नजर की कमजोरी की बहुत सारी वजूहात में से अहम तरीन वजह ये स्क्रीन है, ये मोबाइल स्क्रीन। बच्चों की आंखें इससे तबाह हो रही हैं, लेकिन हम इसे छोड़ने के लिए क्या, इसे कंट्रोल करने पे भी आमादा नहीं है। अल्लाह के नबी ने समझाया, तुम्हारी आंखों का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है, इसको भी आराम दिया करो। मेहमान आए तो मेहमान का भी हक है, उसके पास बैठना, उसे वक्त देना, उससे बातचीत करना, ये मेहमान का हक है। और फरमाया, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, तुम्हारी औलाद का भी तुम पर हक है, तुम्हारे पड़ोस का भी तुम पर हक है। हर हकदार को उसका हक दिया करो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। क्यों जी, हम भी इससे ये समझेंगे कि जो जिसका हक है उसे उसका हक मिलना चाहिए। खानदान और कबीले में रहते हैं तो वालिदा का जो हक है वो वालिदा को मिलना चाहिए, जो बीवी का हक है वो बीवी को मिलना चाहिए, जो बहन भाइयों का हक है वो बहन भाइयों को मिलना चाहिए, जो पड़ोसियों का हक है वो पड़ोसियों को मिलना चाहिए, जो उस्ताद का हक है वो उस्ताद को मिलना चाहिए, जो शागिर्दों का हक है वो शागिर्दों को मिलना चाहिए।
जो बड़ों का हक है वो बड़ों को मिलना चाहिए, जो छोटों का हक है वो छोटों को मिलना चाहिए। अल्लाह पाक ने सब हकदारों को हक देने का हुक्म दिया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। क्यों जी? हुकूक देने में हम लोग अनबैलेंस हो जाते हैं। मां के हुकूक बचाते बचाते बीवियां छोड़ बैठते हैं, बीवियों के हुकूक बचाते बचाते वालिदैन को नाराज कर बैठते हैं, खानदान बचाते बचाते घर तबाह कर बैठते हैं, घर बचाते बचाते कबीला तबाह कर बैठते हैं। ये हमारे यहां अनबैलेंस है। हम लोग अदम तवाजुन का शिकार हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को उनका हक दिया है, औलाद को उनका हक देने का हुक्म दिया है। जिसका जो हक है वो हर एक को मिलना चाहिए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत है। एक वाक़या आखिरी और उसके बाद बात खत्म। अमूमन मुआशरे में रहते हुए खिलाफे मिजाज और मिजाज के बिल्कुल उल्ट बाज़ औक़ात वास्ता पड़ता है। वहां पे अल्लाह के नबी की तरबियत क्या है? जब मिजाज के उल्ट, मिजाज के खिलाफ किसी चीज से वास्ता पड़े, तब अल्लाह के नबी का अंदाज क्या होता था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ऐसे मौका पर क्या है? मुस्नद अहमद की रिवायत है। मुस्नद अहमद, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की अहादीस इकट्ठी की हुई का मजमुआ मुस्नद अहमद, और ये रिवायत फज़ाइल अमाल में भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महफिल में तशरीफ फरमा है, सहाबाए करम बैठे हैं। एक नौजवान आता है और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। जिना की इजाजत, बदकारी की इजाजत, गुनाह की इजाजत अल्लाह के नबी जैसी हयादार शख्सियत से। और पैगंबर कितने हया वाले थे? हदीस पाक में आता है कि कंवारी बेटियां उतना हया नहीं करती जितने अल्लाह के नबी हयादार थे। कंवारी बेटियां इतना हया नहीं करती होंगी जितना अल्लाह के नबी हयादार थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया वाली शख्सियत से नौजवान आकर भरे मजमे में पूछता है, या रसूल अल्लाह, जिना की इजाजत चाहता हूं, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। हम जैसे लोगों का मजमा होता तो हमने क्या कहना था? पढ़ लो। हमने ये कहना था, पढ़ लो भाई, बल्कि हमारे कहने से पहले नमाजियों ने पकड़ लेना था, ये क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आती? पता नहीं चलता ये क्या करने लगे हो? क्या इजाजत ले रहे हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो नौजवान इजाजत मांगता है। सहाबाए कराम परेशान हो जाते हैं, शशदर हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करीब बुलवाया, उसे करीब बुलवाया। करीब बुलवाकर अल्लाह के नबी ने उसे अपने पास बिठाया। फिर पूछा, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने फिर वही बात दोहराई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवज्जे हुए, मामला क्या है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, वो फलां कबीले की फलां औरत, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूं, मुझे जिना की इजाजत दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब देने की बजाय उस पर सवाल कर दिया और उसे फरमाया, क्या जवान, तुम बर्दाश्त कर लोगे कि कोई तुम्हारी मां के साथ ऐसा करना चाहे? बर्दाश्त कर लोगे? नहीं या रसूल। हुजूर ने फरमाया, वो औरत भी तो किसी बच्चे की मां है, जिसके बारे में तुम पूछ रहे हो वो भी तो किसी की मां है। फिर उसने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत दीजिए, मैं जिना करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, तुम बर्दाश्त करोगे तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे? उसने कहा नहीं। हुजूर ने फरमाया, वो भी तो किसी की बहन है। उसने फिर कहा, अल्लाह के नबी ने चारों रिश्ते गिनवाए, मां, बहन, बेटी, बीवी।
चारों रिश्ते गिनवा गिनवा कर सवाल किया, तुम बर्दाश्त करोगे, तुम बर्दाश्त करोगे, तुम बर्दाश्त करोगे? कहा नहीं या रसूल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी तो किसी की माँ, बहन, बेटी, किसी की बीवी है। जैसे तुम गैरत रखते हो, तुम बर्दाश्त नहीं करते हो, ऐसे ही कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह के नबी ने अपना दस्ते मुबारक उसके सीने पे रखा, उसके लिए हया, पाकदामनी, नेकी की दुआ की। अल्लाह के नबी के हाथ, अल्लाह के नबी की दुआ की बरकत कि उस नौजवान के दिल से उस गुनाह का ख्याल भी निकल गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका का वाकया बतलाता है कि जब मुआशरे में रहते हुए कोई खिलाफ मिजाज मामला पेश आए तो उसे डील कैसे करते हैं, उसे हैंडल कैसे करते हैं, उसके साथ कैसा मामला करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, और किसी को बात समझानी हो तो अंदाज क्या होता है, किसी को जिना से बचने की तरबियत देनी हो तो अंदाज क्या होता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात हमें बतलाते हैं। मैंने 3 वाकये आपके सामने अर्ज किए हैं और तीनों वाकयात में हमारे लिए मुआशरती हवाले से बड़ी रहनुमाई मौजूद है या नहीं है? और हमारी बहुत सारी कमजोरियां उसके अंदर आई हैं और हमें खुद सोचना चाहिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत था, कैसे वो समझाते थे। हर एक के साथ अंदाज मुख्तलिफ होता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत का अंदाज मुख्तलिफ रखते थे। कौम का सरदार आता था, उसे और अंदाज में समझाते थे। एक आम आदमी आता, उसे और अंदाज में समझाते थे। कोई भेड़ बकरियों का चराने वाला आता, उसे और अंदाज में समझाते थे। अल्लाह के नबी तरबियत करते थे और ऐसे बेहतर अंदाज में करते थे कि वो आदमी मान जाता था कि बिल्कुल ये बात है जो अल्लाह के नबी समझा रहे हैं, बिल्कुल ये बात है, और वो तस्लीम कर लेते थे। एक एक सवाल करते थे और अल्लाह के नबी उनकी तरबियत। एक मर्तबा अल्लाह के नबी मस्जिद में दाखिल होने लगे, नमाजी अपनी सफों में बैठे थे, जमात का वक्त हो चुका था। एक आदमी ने सवाल करना चाहा, सवाल उसने कर दिया, अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से आगे आए, जमात खड़ी हो गई, नमाज पढ़ाई। नमाज मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के नबी ने कहा वो कौन था सवाल करने वाला, खड़ा होकर सवाल करे। क्या तरबियत की कि सवाल करने के लिए मौका भी देखना चाहिए, सवाल करने के लिए मौका भी देखना चाहिए। मौलाना साहब को जल्दी हो नमाज पे पहुंचने की, आप गली में उनको रोक कर कहें कि जी मेरा मसला हल करके जाएं, ये अंदाज मुनासिब नहीं है। आप पहले उनसे पूछिए कि जी मैंने एक बात पूछनी है, 2-4 मिनट मिल सकते हैं, मैंने बात पूछनी है, आप जल्दी में तो नहीं है? तसल्ली से वो भी रुक जाएंगे, आप भी तसल्ली से रुक जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का अंदाज है। वो बतलाते थे कैसे जिंदगी गुजारनी है, कैसे मुआशरे में जीना है, कैसे इनफिरादी मामलात को डील करना है, कैसे इज्तिमाई मामलात को डील करना है। इतना प्यारा, इतना अछूता, इतना सच्चा, इतना सुच्चा मुआशरा अल्लाह के नबी की तरबियत से कायम हुआ है कि जिसे कुरान करीम ने बयान करते हुए कहा है कि ये जन्नती मुआशरा था, ये मोमिनीन का मुआशरा था, ये सच्चे लोगों का मुआशरा था और यही कामयाब लोगों का मुआशरा था। अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करना चाहिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत को सामने रखना चाहिए। तब हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब। अल्लाह करीम हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के एक एक पहलू को पेश नजर रखकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपका बैठना, आपका हाजिर होना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इतने दिनों में आप बैठे रहे,
जहां आपने मेहनतें की, अल्लाह पाक आपकी हाजिरी को भी कबूल फरमाए। यकीन जानिए, अगर कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर ये सोचिएगा कि ये 6 से 7 दिन आपकी जिंदगी के सबसे कीमती दिन थे, आपकी जिंदगी के सबसे कीमती दिन थे, जो आपको मस्जिद में मिले, अल्लाह के नबी के तज़किरों में मिले, अल्लाह के नबी की सीरत सुनते हुए मिले, दरूद शरीफ पढ़ते और सुनते हुए मिले, आपकी जबान पर भी दरूद शरीफ, बोलने वाले की जबान पर भी दरूद शरीफ। मैं समझता हूं कि आपका ये रबीउल अव्वल आपकी सारी जिंदगी के रबीउल अव्वल में से यादगार है इंशाअल्लाह। है या नहीं है जी? अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे मौलाना ईसार साहिब को और जिन दोस्तों ने ये आपकी बेहतरीन मजलिस सजाई है, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इसमें भी असल नीयत ये है कि हमने अमल करना है, किसी से बहस, किसी से मुनाजरा, किसी से गुफ्तगू, किसी से झगड़ा, ये कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद ये है कि सीरत को पढ़ें, सीरत को सुने, सीरत पर अमल करें, ताकि हम गुमराही से बच सकें, हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब। कयामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर नसीब हो जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों शफाअत नसीब हो जाए, जन्नत का दाखिला, जन्नत का टिकट और जन्नत का टोकन नसीब हो जाए। अल्लाह करीम जो कुछ कहा सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।